हमारे एग्जाम में आ गया तो इसका हम हिंदी अर्थ कैसे लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू दैट टू रीड संस्कृत वर्ड इज नॉट इजी, इट्स वेरी टफ, बट आई विल ट्राई टू करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत वर्ड, बट इफ आई मेड एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव मी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पर ये 2019 में भी आया, 18 में भी आया, 17 में आया, 15 में आया, 14 में आया, 13 में आया, 12 में आया, 10 में आया। तो आप देख सकते हो कि मतलब 2010 से लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो देखो अगर आपके एग्जाम में ये आएगा तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे सबसे पहले तो पूछेगा संदर्भ आप लिखिए। ठीक, फिर आपसे पूछेगा कि अनुवाद लिखकर हमें बताइए। ठीक, तो देखो संदर्भ में क्या होता है, संदर्भ में वो आपसे मतलब आपके एग्जाम में जो संदर्भ पूछा जाता है, संदर्भ को मतलब ये हुआ आपको ये बताना है कि ये किस सब्जेक्ट से है। तो आपको सबसे पहले बताना है ये किस सब्जेक्ट से है, तो हिंदी के संस्कृत से लिया गया है। ठीक, और उसके बाद फिर आपको बताना होता है कि किस पार्ट से लिया गया है। बस संदर्भ में आपको दो चीज़ बताना होता है कि किस सब्जेक्ट से है और किस पार्ट से लिया गया है। ठीक, तो संदर्भ में आप क्या बताएंगे, ये जो लिया गया है क्लास 12 का चैप्टर 2 जो संस्कृत में हिंदी के संस्कृत में है, संस्कृत भाषाया महत्तम यानी पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ आप कैसे बताएंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यानी हिंदी के संस्कृत यानी संस्कृत दिग्दर्शिका जो होता है उसके संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से लिया गया है। ठीक, तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब आप इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो देखो संदर्भ में आपको ये लिखना है और अनुवाद में आपको ये लिखना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है धन्नो अहम यानी धन्नो अहम मतलब धन है, भारत देशा मतलब भारत देश, यत्र माने जहाँ, समुल्लसत का मतलब होता है विराजमान है यानी सुशोभित है, ये कह सकते हो। ठीक, और देखो यहाँ पर आप सेंटेंस को थोड़ा से अच्छे से बताने के लिए, थोड़ा से अच्छे से उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये समुल्लसत का जो अर्थ है इसको आप सबसे लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में लिखिएगा। ठीक, मैं आपको सब तरीका बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर लिखा है जनमानस पावनी का मतलब होता है जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भवोद्भिनी का मतलब होता है अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह का मतलब होता है शब्द समूह को, प्रसविनी मतलब जानने वाली, सुर भारती मतलब होता है देववाणी जिसको हम संस्कृत बोलते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर मैंने कहा कि देववाणी को संस्कृत क्यों बोलते हैं। ठीक, तो देखो देववाणी को संस्कृत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो देवता लोग होते हैं या भगवान जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग संस्कृत में ही बात करते हैं या करते थे पहले। ठीक, तो इसीलिए जैसे कि हम लोग क्या होते हैं खड़ी बोली में बात करते हैं। ठीक, तो उसी तरह से उनका जो भाषा था, उनका जो वाणी था वो संस्कृत था, तो इसलिए संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। ठीक, तो सुर भारती का मतलब होता है देववाणी या संस्कृत कहा जाता है। ठीक, तो इसका मतलब हिंदी अर्थ होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, धन है भारत देश, यत्र मतलब जहाँ, जनमानस पावनी मतलब जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भिनी मतलब अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह मतलब शब्द समूह को, प्रसविनी मतलब जानने वाली, सुर भारती मतलब देववाणी। अब आप इसका अर्थ बताइए समुल्लसत का। ठीक, मैंने बताया था ना आपको इसको अंत में बताना है, यानी कि देव, देखो यहाँ पर हो गया ना देववाणी, और यानी समुल्लसत का मतलब होता है विराजमान है या सुशोभित है। ठीक, तो अब इसका पूरा अर्थ बताएं हम, देखो पूरा देखो भारत यानी कि धनो अहम का मतलब होता है धन है भारत देश, यत्र मतलब जहाँ, जनमानस पावनी अच्छे मतलब जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली, देववाणी शोभायमान है या सुशोभित है। ठीक, तो ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विद्या मनीष का मतलब होता है विद्यमान, निखिलेश वप के मतलब होता है यानी कि जो समस्त, वाग्मनीष का मतलब होता है साहित्यों में, अस्या माने इसका, वाग्माने मतलब होता है साहित्य, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न का मतलब होता है सुसंपन्न, च माने और, वर्तते माने है। ठीक, तो इसका यानी कि विद्यमान समस्त साहित्यों में, इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठ, चा का मतलब और, सुसंपन्न, वर्तते मने है। ठीक, तो ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इवमेव भाषा मतलब यही भाषा, संस्कृत नामना भी मतलब होता है संस्कृत नाम से, लोके का मतलब होता है इस दुनिया में, इस संसार में, प्रथिता मतलब होता है प्रसिद्ध, अस्ति माने है। ठीक, तो यही भाषा संस्कृत नाम से पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में यानी कि प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है अस्माकम माने हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब हमारे यानी रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चतवारों वेदा का मतलब होता है चारों वेद, सर्व मतलब सभी, उपनिषद
अष्ट 10 पुराणाम मतलब होता है 18 पुराण, च माने और, अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखितान संति मतलब लिखे गए हैं। ठीक, तो आया ना समझ में आपको। देखो अस्माकम मतलब हमारे, यहाँ पर लिखा है अस्माकम मतलब हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य नाटक महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है इवमेव भाषा मतलब इसी भाषा को, सर्वा मतलब होता है समस्त या सभी, सामार्य भाषाणाम जननीत मनते मतलब होता है समस्त आर्य भाषाओं की जननीत मतलब जननी, मनते मतलब मानते हैं। और कौन मानते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना भाषाविद विधि। ठीक, तो यहाँ पर मतलब होता है देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाषा जो वैज्ञानिक होते हैं। ठीक, तो भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मनते मतलब मानते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। देखो अब इसके बाद लिखा है यहाँ पर संस्कृतस्य मतलब होता है संस्कृत का, गौरवम मतलब होता है गौरव, बहुविध देखो बहु का मतलब होता है अनेक, विधि का मतलब होता है प्रकार, ज्ञान ज्ञानाश्रय तम। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस वर्ड को समझो, यहाँ पर बहु का मतलब अनेक, विधि का मतलब प्रकार के, ज्ञाना मतलब होता है ज्ञान, यहाँ पर लिखा है ज्ञानाश्रय मतलब ज्ञान और आश्रय। ठीक, तो अनेक प्रकार, देखो इसका मतलब हुआ कि अनेक प्रकार के ज्ञान को आश्रय देने वाले और इसकी व्यापकता न कस्यापि दृष्टि रविस्या मतलब किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लिखा है संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान को प्रदान करना और इसकी व्यापकता किसी की ओझल से यानी किसी की दृष्टि से, किसी की आंखों से ओझल नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है संस्कृतस्य मतलब होता है संस्कृत का, गौरवमेव मतलब होता है गौरव, गौरवमेव मतलब होता है गौरव, दृष्ट पथ मानीय, सम्य गुप्त माचार्य प्रवणेव दंडिना। ठीक, तो देखो इसका मतलब हुआ संस्कृत का जो गौरव है उसको महत्व प्रदान करने वाले, संस्कृत के गौरव को महत्व प्रदान करने वाले आचार्य श्रेष्ठ दांडी ने ठीक ही लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, संस्कृत नाम देवी वाग्मान्याख्यात्या महर्षि भी मतलब होता है संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए मतलब महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ जो दांडी थे उन्होंने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है, लिखा है कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। ठीक, तो ये चीज़ उन्होंने लिखा। ठीक, तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसका हिंदी अर्थ पूरा लिखना है। ठीक, तो इसी तरह से आपको आपके एग्जाम में हिंदी अर्थ लिखना है। आप अगर इतना लिख ले जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम में 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो और 7 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। ठीक, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।